वंदे पुरुषोत्तमम। आज 17 जनवरी 1966 परम दयाल श्री ठाकुर निराला निवेश में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे परम श्रद्धा हरिनंदन प्रसादा परम दयाल श्री ठाकुर जी से कई प्रश्न पूछ रहे हैं। हरिनंदन जी ठाकुर जी से पूछते हैं कि भगवान शिव जी के जो पत्नी हैं दुर्गा हैं, काली हैं, तो इसमें एक का रंग गोरा है, एक का रंग काला है, इसका क्या कारण है। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं, हम लोग साधारणतः देखते हैं कि भगवान शिव जी के सीने के ऊपर माँ काली अपने पैर को रख देते हैं, इसका क्या अर्थ है। या माँ दुर्गा की 10 भुजा की जो मूर्ति है वो देखने को मिलता है, इसका क्या अर्थ है। परम दयाल इस सारे प्रश्न का एक एक करके अर्थ बताते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, चाहे वो दुर्गा हो चाहे वो काली हो, या तो दुर्गा में ही वो काली है, काली में ही वो दुर्गा है, और दुर्गा के भी वो शिव हैं, काली के भी वो शिव हैं। अर्थात दैट इज द वन टाइप ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम थिंग। एक ही वस्तु का विभिन्न प्रकाश हैं और उस प्रकाश का जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो अलग अलग गुण हैं, वही गुण, वही गुणावली काली के रूप में, दुर्गा के रूप में, चंडी के रूप में हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः ये सब एक ही हैं। इसलिए तो जब चंडी पाठ होता है, उस समय जो चंडी पाठ किया जाता है, जब हम लोग सुनते हैं, उसमें लिखा होता है, जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जा रूपेण सर्वभूतेषु पितृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात वही देवी को माँ के रूप में स्थापित किया जाता है, वही देवी को पिता के रूप में स्थापित किया जाता है। अर्थात उनका अनंत रूप है, उसका अनंत रूप की स्थापना किया जाता है। जहां तक किसी देवी देवताओं की अनेकों भुजाओं की बात है, जैसे मां दुर्गा की 10 भुजा है, इसका अर्थ ये होता है, मां दुर्गा इतना सतर्कता के साथ, इतना चैतन्यता के साथ, इतना जल्दी कार्य को संपादन करती हैं कि उनके 2 हाथ 10 भुजाओं के बराबर कार्य कर लेती हैं। इसलिए उनको 10 भुजा धारिणी देवी कहलाती हैं। इस तरह से जब हम देखते हैं, जो माँ काली भगवान शिव के सीने के ऊपर पैर रख देती हैं, सबसे पहले हमें ये प्रतीक को समझना होगा कि माँ काली क्या है, भगवान शिव क्या है। जब हम देखते हैं जो माँ काली का जो सृजन किया गया है, ये प्रकृति है। प्रकृति को नेगेटिव पोल या ऋणात्मक ये के रूप में जाना जाता है। इस तरह से ये चरिष्णु जो नेगेटिव होते हैं, ये चरिष्णु भी कहते हैं, ये प्रकृति भी हैं। और दूसरा तरफ जो भगवान शिव हैं वो पॉजिटिव हैं, वो धनात्मक हैं, और उन्हीं से ये सृजन होता है। यानी जब हम मैग्नेट को देखते हैं, जो मैग्नेट के जिस पोल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होती हैं,
वो पॉजिटिव पोल हो गया। यानी जिससे सृजन हुआ है, जिससे सब निकला है, जिससे सब उत्पन्न हुआ है, वो धनात्मक पोल है, वहां से उत्पन्न होती हैं। और जहां से यही जो निकली हुई इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करती हैं जिस पोल में, उसको हम नेगेटिव ट्रिजी कहा जाता है। तो ये जो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल के अंदर जो आकर्षण और विकर्षण होता है, ये आकर्षण और विकर्षण के माध्यम से ही सृजन प्रगति चलती है। तो ये जो लीला है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की, अर्थात संपूर्ण सृष्टि जगत की। तो वो सृष्टि कहाँ है? ये सृष्टि के जो मालिक हैं उन्हीं के माध्यम में ही ये उपस्थित होता है। अर्थात जो सृष्टि जगत है, वो सृष्टि जगत में वो स्वयं मालिक उपस्थित हैं, जिसको दिखाई नहीं देते हैं। और उन्हीं को माध्यम में रखकर, उसी मालिक को बीच में रखकर प्रकृति अपने लीला करती है। इसीलिए प्रकृति रूप में जो माँ काली है, वो भगवान शिव जो हमारे सृष्टि करता है, सृजन करता है, जो मालिक हैं, उन्हीं के ही ऊपर, उन्हीं के माध्यम में ही ये जगत चलती हैं। उन्हीं के बिना जगत का कल्पना किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक वो सत्ता नहीं होती है तब तक कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं आता है। चाहे जिसको हम सजीव कहे, चाहे निर्जीव कहे, चाहे पहाड़ कहे, पर्वत कहे, पानी कहे, पेड़ कहे, पशु पक्षी, चाहे मनुष्य कहे, वो सत्ता के बिना किसी के भी अस्तित्व में आना संभव नहीं है। तो अस्तित्व में तब आती हैं जब उनकी उपस्थिति होती है। इसलिए उन्हीं की उपस्थिति से, उन्हीं की माध्यम में जब रहता है, तो उन्हीं के मध्य रह करके ही ये सृजन की जो लीलाएं हैं, वो लीला रहस्य समापन होता है। लीला का रहस्य चलती रहती हैं। और यही प्रतीक हैं माँ काली का और भगवान शिव का, जिसको प्रतीकात्मक रूप में जगह जगह पे इस तरह का प्रतिमूर्ति हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसलिए हम सबको ये समझना होगा, ये जगत किस तरीके से जगत पिता के इशारे पे चल रही है, जगत पिता के अनुसार चल रही है। इसलिए उन्हीं का अनुसरण करते हुए जब हम चलेंगे, तब हम अपने जीवन में चलने का राह भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, हम सब कुछ पाने के अधिकारी भी होंगे। वंदे पुरुषोत्तम।